एस्ट्रोलॉजी में जो डिफरेंट हाउसेस है इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो इसमें अभी फ़िलहाल 6th हाउस कुंडली का जो छठा स्थान है उससे रिलेटेड रोग डिसीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो रोग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको डिस्कस की जा रही हैं। इसमें आज जो टॉपिक है उसी कंटिन्यूशन में वो है 27 नक्षत्र। कुंडली में ये ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र जो है बॉडी के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके कारक होते हैं और इनकी वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियां होती हैं और उसी तरह से टोटल ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 12 राशियों में 27 नक्षत्र होंगे जो पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हैं 27 नक्षत्र। और ये जिस तरह से 12 राशियाँ या उसी सेम नंबर के हाउसेस, पूरे ब्रह्मांड में 12 हाउसेस हैं, तो जिस नंबर की राशि है उसी नंबर का हाउस अगर ये कुंडली में निर्बल हैं, पीड़ित हैं, तो शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे बीमारी होती है। उसी तरह से ये जो नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र हैं इनके स्वामी ग्रह हैं कोई, और वो नक्षत्र जिस राशि के पार्ट बनते हैं, तो वो राशि अगर कुंडली में पीड़ित है, ये नक्षत्र पीड़ित हैं या इनके लॉर्ड अगर पीड़ित हैं, स्वामी तो वीक हैं कुंडली में, तब वो जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड कोई बीमारी होगी या कष्ट होगा। तो फिलहाल ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें कुंडली में ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हमने आपको बताए। तो 27 नक्षत्र में एक तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसके अलावा मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रापद, उत्तरा भाद्रापद और रेवती। इस तरह से 27 नक्षत्र हैं। अब ये ऑल 27 नक्षत्र जो हैं ये बॉडी के किन्हीं पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कारक होते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ये जो कृतिका नक्षत्र है ये बॉडी का जो हेड है यानी सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर और इसके अंदर जो ब्रेन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कृतिका का जो लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, वो सूर्य ग्रह होता है। तो अब कृतिका नक्षत्र अगर कुंडली में पीड़ित है, वीक है, या कृतिका नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो पीड़ित है, या जो इसका लॉर्ड है सूर्य, अगर ये कुंडली में पीड़ित हैं, वीक हैं, तो वो हेड से या ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। इस तरह से इसको देखते हैं। ये देखिए, रोहिणी जो है ये नक्षत्र, ये व्यक्ति का फोरहेड यानी माथा को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। तो अगर कुंडली में रोहिणी वीक हो या रोहिणी जिस राशि का पार्ट है वो वीक हो और चंद्रमा अगर वीक हो और जो इसका लॉर्ड है और वो पाप प्रभाव में होगा, तो फोरहेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। फिर ये देखिए, कुंडली का जो ये नक्षत्रों में पुनर्वसु नक्षत्र है, तो ये व्यक्ति की नाक को, नोज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्वामी जो होता है गुरु होता है, बृहस्पति। तो अगर ये पुनर्वसु कुंडली में वीक हों, पीड़ित हों, या इनके लॉर्ड गुरु पीड़ित हो, या पुनर्वसु जिस राशि के पार्ट बनते हैं वो राशि अगर कुंडली में वीक है, पाप प्रभाव में है, तो नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। फिर पुष्य नक्षत्र देखिए, ये व्यक्ति का चेहरा है, उसका फेस है या इसके गाल हैं। तो ये पुष्य नक्षत्र जो है इनके स्वामी हैं शनि। तो अगर पुष्य नक्षत्र पीड़ित हो, शनि पीड़ित हो, कुंडली में वीक हो और पुष्य नक्षत्र जिस राशि का पार्ट बनता है वो राशि अगर पीड़ित है, तो ये फेस से या गाल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। चित्रा नक्षत्र देखिए, चित्रा नक्षत्र जो है कुंडली में ब्रह्मांड का, तो ये व्यक्ति की गर्दन को रिप्रेजेंट करता है और इसका स्वामी होता है मंगल। तो अगर चित्रा नक्षत्र या चित्रा नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो और मंगल जो इसका लॉर्ड है, अगर ये सब कुंडली में वीक हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो गर्दन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। राइट, इधर देखिए, इस तरफ है मृगशिरा नक्षत्र। तो आइस के ऊपर जो भौं होती है उसको ये मृगशिरा नक्षत्र इसके कारक होते हैं यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मृगशिरा का जो लॉर्ड है मंगल, वो मंगल होता है। तो मृगशिरा नक्षत्र या जिस राशि का पार्ट है वो या इसका स्वामी मंगल, अगर ये कुंडली में सब पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये इस पार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होगी या इसमें प्रॉब्लम होगी। आर्द्रा नक्षत्र देखिए, कुंडली का जो आर्द्रा नक्षत्र है ये आइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्वामी होता है राहु। तो अगर आर्द्रा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो
और इसके अलावा अगर राहु कुंडली में पीड़ित हैं, वीक हैं, तो आइज़ से रिलेटेड कोई बीमारी होगी फिर, राइट। आश्लेषा नक्षत्र देखिए कान को रिप्रेजेंट करता है, ये व्यक्ति को कान को ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका स्वामी जो होता है बुध होता है। तो आश्लेषा नक्षत्र या आश्लेषा नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो, या बुध अगर ये सब पीड़ित हैं, कुंडली में वीक हैं, तो ये कान से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। मघा देखिए ये मुंह को रिप्रेजेंट करता है, माउथ को, और माउथ या माउथ के अंदर के पार्ट्स को। और इसके अलावा चिन जो थोड़ी होती है, चिन इसको रिप्रेजेंट करता है। और मघा का जो लॉर्ड होता है वो केतु होता है। तो अब मघा है, केतु है, या मघा जिस राशि का पार्ट है, अगर ये सब कुंडली में वीक है, पाप प्रभाव में है, तो इन सब पार्ट से रिलेटेड बीमारी होगी फिर। इसके बाद देखिए स्वाति नक्षत्र आता है। स्वाति नक्षत्र जो है ये कुंडली के व्यक्ति के चेस्ट को, छाती को रिप्रेजेंट करता है, और इसका स्वामी होता है चंद्रमा। तो इसका स्वामी है राहु, राइट। इसका स्वामी राहु होता है स्वाति का। तो अगर कुंडली में स्वाति नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो, या अगर राहु कुंडली में पीड़ित हैं, तो इस व्यक्ति को चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी फिर। पूर्वा फाल्गुनी देखिए, पूर्वा फाल्गुनी जो है ये व्यक्ति का राइट हैंड, दाहिना हाथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका लॉर्ड होता है शुक्र। तो पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी जिस राशि का पार्ट है वो, या शुक्र जो है, ये सब अगर पीड़ित हैं, वीक हैं, तो राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये व्यक्ति के दाहिना धड़ जो व्यक्ति का है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका स्वामी जो होता है वो बुध होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र है जिस राशि का पार्ट है वो, और बुध अगर ये सब पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये दाहिने धड़ में कोई प्रॉब्लम होगी इस तरह से। पूर्वाषाढ़ देखिए, पूर्वाषाढ़ जो है ये व्यक्ति की पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं, बैक को। तो पूर्वाषाढ़ अगर वीक है, या पूर्वाषाढ़ जिस राशि का पार्ट है वो वीक हो, या पूर्वाषाढ़ के जो लॉर्ड हैं, इनके लॉर्ड होते हैं शुक्र, वो अगर पीड़ित हैं, तो ऐसे केस में बैक में कोई प्रॉब्लम होगी, पीठ में कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। उत्तराषाढ़ देखिए, उत्तराषाढ़ व्यक्ति की कमर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट को, और इनके लॉर्ड जो होते हैं सूर्य होते हैं। तो उत्तराषाढ़ अगर कुंडली में, या उत्तराषाढ़ जिस राशि का पार्ट है वो, या अगर सूर्य वीक हैं, पीड़ित हैं, तो व्यक्ति को कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। शतभिषा नक्षत्र देखिए, शतभिषा नक्षत्र जो है ये व्यक्ति की दाहिनी जांघ, राइट थाई को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर एक फीमर बोन है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और शतभिषा नक्षत्र जो है ये राहु इनके लॉर्ड होते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र और राहु या जिस राशि के पार्ट हैं वो सब अगर पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये दाहिनी जांघ में कोई प्रॉब्लम, या वो फीमर बोन में कोई प्रॉब्लम होगी। अश्विनी नक्षत्र देखिए, अश्विनी नक्षत्र जो है ये पैर, चरण जो होता है, फुट, उसका अपर पार्ट जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और इसके स्वामी ग्रह होते हैं केतु। तो अश्विनी या अश्विनी जिस राशि का पार्ट है, और अश्विनी का जो लॉर्ड है केतु, ये सब अगर पाप प्रभाव में हो, वीक हो, तो ये राइट पैर जो है इसके, या पैर के जो अपर पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। पैर का जो फुट का या चरण का जो निचला पार्ट होता है उसको भरणी नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है, भरणी नक्षत्र। इसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो भरणी नक्षत्र है, शुक्र है, या भरणी नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है, ये सब अगर पीड़ित हैं, वीक हैं, तो पैर के निचले पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ देखिए विशाखा नक्षत्र है, तो ये व्यक्ति की जो चेस्ट के अंदर लंग्स हैं, फेफड़े, और इसके अलावा ब्रेस्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका स्वामी होता है वो गुरु होते हैं, बृहस्पति। तो विशाखा गुरु या विशाखा जिस राशि का पार्ट है, तो वो सब अगर पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, वीक हैं, तो ये लंग्स में या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। उत्तरा फाल्गुनी देखिए, ये व्यक्ति का जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, उसको रिप्रेजेंट करता है। उत्तरा फाल्गुनी का जो लॉर्ड है ये शुक्र होता है। तो उत्तरा फाल्गुनी जिस राशि का पार्ट है वो, या शुक्र ग्रह, ये सब अगर पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम होगी। मूल नक्षत्र देखिए, मूल नक्षत्र जो है व्यक्ति का ये बायां धड़ जो होता है उसको, दाहिना धड़ ज्येष्ठा नक्षत्र, और बायां धड़ मूल नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। इसका स्वामी होता है केतु। तो मूल नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है वो, और केतु अगर ये सब पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये बाएं धड़ में कोई प्रॉब्लम होगी। अनुराधा नक्षत्र जो है देखिए, ये पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पेट एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन
एब्डोमेन में इंटेस्टीन है, लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लॉर्ड होते हैं शनि ग्रह। तो अगर अनुराधा या अनुराधा जिस राशि का पार्ट है वो, और अगर शनि प्लैनेट अगर ये सब वीक हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो एब्डोमेन से रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। फिर हस्त नक्षत्र ये हाथ की उंगलियों को रिप्रेजेंट करता है। तो हस्त नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा हस्त नक्षत्र या हस्त नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये व्यक्ति की उंगलियों में प्रॉब्लम होगी। श्रावण नक्षत्र देखिए, श्रावण नक्षत्र जो है ये व्यक्ति के मेल या फीमेल व्यक्ति है, तो उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कारक होते हैं। और इनके जो लॉर्ड हैं वो श्रावण के चंद्रमा होते हैं। तो श्रावण नक्षत्र है, चंद्रमा है, या श्रावण नक्षत्र जिस राशि का पार्ट है, ये सब कुंडली में अगर वीक है या पाप प्रभाव में है, तो जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। फिर इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये व्यक्ति का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एनस उसको रिप्रेजेंट करता है, गुदा को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है धनिष्ठा का। तो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र जिस राशि का पार्ट वो राशि और इसका स्वामी यानी मंगल, ये सब अगर पीड़ित होंगे तो ये एनस से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। फिर पूर्व भाद्रापद देखिए, पूर्व भाद्रापद जो है ये व्यक्ति की जो लेफ्ट थाई है, बाईं जांघ और उसके अंदर की बोन यानी फीमर, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। पूर्व भाद्रापद का जो लॉर्ड है वो गुरु होते हैं। तो पूर्व भाद्रापद या जिस राशि का पार्ट है पूर्व भाद्रापद वो, और इसके लॉर्ड यानी गुरु, ये सब अगर पीड़ित हैं, वीक हैं, तो ये लेफ्ट थाई में इसको प्रॉब्लम होगी। फिर नी को रिप्रेजेंट करने वाला जो या नी कैप को रिप्रेजेंट करने वाला जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद होता है। और उत्तरा भाद्रपद का जो लॉर्ड है वो शनि होता है। तो उत्तरा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद जिस राशि का पार्ट है वो, और उत्तरा भाद्रपद के जो लॉर्ड हैं यानी शनि, ये सब वीक होंगे तो ये नी जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। फिर रेवती नक्षत्र देखिए, तो रेवती नक्षत्र जो है ये व्यक्ति की एड़ी यानी एंकल जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रेवती नक्षत्र इसका लॉर्ड जो होता है बुध होता है। तो रेवती नक्षत्र इनके लॉर्ड बुध या रेवती नक्षत्र जिस राशि के पार्ट हैं वो सब अगर ये सारी चीज़ें अगर ये पाप प्रभाव में हैं, वीक हैं, तो व्यक्ति को एड़ी यानी एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आपको बताया कि ये 27 ब्रह्मांड के जो 27 नक्षत्र हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से 12 राशियाँ 12 हाउसेज भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके वीक होने से या पाप प्रभाव में आने से वो जिन पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें बीमारी होती है। उसी तरह से ये 27 नक्षत्र जो हैं बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उस पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो नक्षत्र जो बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नक्षत्र, उसका लॉर्ड स्वामी और उस नक्षत्र जिस राशि में आता है, ये सब अगर पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, निर्बल हैं, वीक हैं, तो व्यक्ति को जिस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है नक्षत्र, उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी होगी। तो एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।